जिला भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में मिली बड़ी सफलता। दरअसल टीम ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर 22 मामलों की गुत्थी सुलझाते हुए 53 वाहन समेत कुल 4 करोड़ से अधिक का माल जब्त किया। सुने कमिश्नर मधुकर पांडे की जुबानी। फुलवारी समाचारों का खास खबर। तो 23 दिसंबर 2022 को एक हमारे काशीपुरा मीरा रोड के एरिया में रहने वाले एक फरियादी है जिनका नाम है विनय कुमार हीरालाल पाल। इनकी अपनी एक आयशर कंपनी का एक टेम्पो था और वो टेम्पो उन्होंने 23 दिसंबर को कहीं पे लगाया था और उसके बाद में चले गए थे। 25 तारीख को जब तो वो टेम्पो उनको नहीं दिखा। इस बारे काशीपुरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दाखिल की और इस FIR का इन्वेस्टिगेशन पैरेलल क्राइम ब्रांच ने भी शुरू किया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो ट्रक आखिर कहाँ गया, वो टेम्पो आखिर कहाँ गया, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत तरह के डायरेक्शन में तपास किया। इसका एक डायरेक्शन था CCTV एनालिसिस और उसमें एक CCTV फुटेज में हमको वो दिखा। उसके बाद में फिर आगे कहीं और CCTV है क्या उस सर ऐसे ही बोलिए सर ऐसे ही बोलिए। आगे एक जगह पे CCTV फुटेज में हमको टेम्पो दिखा तो उसी रास्ते के आगे के किसी CCTV में दिख रहा है क्या। ऐसा करते करते हमारे लोगों ने वो पूरी ट्रैकिंग की और हमारी ट्रैकिंग राजस्थान तक गई। इसमें हमको ये समझ में आया कि ये जो टेम्पो था ये यहाँ से निकल के खानेवाड़ी टोल नाका, उसके बाद में तलासरी, उसके बाद में बड़ौदा, वहाँ से गोधरा से आगे राजस्थान में रेवाड़ी टोल नाका है वहाँ पर गए। वहाँ उन्होंने उसका एक नंबर चेंज किया और उसी जगह पे उन्होंने रेवाड़ी टोल नाका में एक फास्टैग का यूज़ किया। उस फास्टैग का एनालिसिस करने के बाद में हमको एक नंबर मिला। उसका एनालिसिस करने पर अपने को ये पता चला कि ये नंबर इसी रास्ते से मूव हो रहा था। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये हम लोग सही ट्रैक पे हैं। उसको आगे उसी को वर्कआउट करते हुए अलवर राजस्थान से हमने 2 आरोपियों को पकड़ा। ये 2 आरोपी जो है इनका नाम है फारूक तैयब खान और मुबीन हारिस खान। इनको हमने अरेस्ट करने के बाद में इन लोगों ने हमको और भी इस तरह की कई गाड़ियाँ उन्होंने चोरी की हैं और चोरी करने के बाद में इधर उधर कहीं रखी हुई हैं और उसका डिस्पोजल अभी होना बाकी है। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पहले हम लोग सब जो भी मिलता है उसकी रिकवरी कर लेते हैं ताकि डिस्पोजल से पहले रिकवरी हो जाए और बाद में फिर बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन है वो होता रहेगा। इसमें राजस्थान की जो वहाँ की पुलिस थी प्लस गुजरात की जो पुलिस थी, अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने उनके साथ में हमारा जॉइंट ऑपरेशन हुआ। दे हेल्प अस अ लॉट। और ये सारे ऑपरेशन में जो कि पिछले 1.25 महीने से चल रहा है, इसमें हम लोगों ने कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपए के टोटल 53 व्हीकल्स, इसमें 48 है आयशर टेम्पो, 2 टाटा टेम्पो, 1 अशोक लेलैंड है और 2 क्रेटा कार है। इतनी सारी गाड़ियाँ रिकवर की।
इसमें शुरू में हम लोग ये सोच रहे थे कि ये सारी जो गाड़ियां हैं ये हमारे एरिया से ही गई होंगी या फिर महाराष्ट्र की होंगी, लेकिन बाद में जब उसका आयशर कंपनी के लोगों के साथ में हमने जब टेक्निकल उसका ये किया, एक्चुअली जो ओरिजिनल इसका जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर वो क्या है, तो उसका एनालिसिस करने से ये पता चला कि इसमें जो 22 गाड़ियाँ जब्त हुई हैं उसमें 22 में से 4 महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र से चोरी गई हैं, 2 उत्तर प्रदेश से गई हैं, 1 हरियाणा से गई है और 9 हरियाणा से और 7 दिल्ली से। हमने वहाँ की जो संबंधित पुलिस स्टेशन है उनको इस बार में संपर्क किया है और इसमें जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है वो उस नेटवर्क का एक कंपोनेंट थे, वो चोरी करते थे, चोरी करने के बाद में इसको वहाँ ले जाके देते थे। आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उसमें 6-7 लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं, एक गुजरात के हैं, एक 2 हरियाणा के हैं। इन लोगों को हम लोग अरेस्ट करने वाले हैं और वो करने के बाद में इसका बाकी का नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो शुरू होगा। जिन लोगों की गाड़ियां गई थी उसमें से 4 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको हमने यहाँ बुलाया है और इसी कार्यक्रम में हम उनकी गाड़ियाँ वापस करने वाले हैं। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है सर, और इन्होंने शिकायत कब दर्ज की थी जो टेम्पो चोरी हुए थे? शिकायत इनकी 25 तारीख को दर्ज हुई थी, जब उन्होंने ये 23 दिसंबर को वो गाड़ी वहाँ पे खुली जगह पे लगा के चले गए सर ये मोटर और 25 तारीख को जब वापस आया तो उनको पता चला कि ये गाड़ी वहाँ नहीं है, तो उन्होंने फिर FIR 53 गाड़ियों में 48 गाड़ी एसर है, तो ये सर कोई लोगों ने जो फॉलो किया 48 गाड़ियाँ इसमें कोई डीलर या कोई एजेंसी वाले का इन्वॉल्वमेंट है कि एक ही मॉडल की गाड़ी में इतनी सारी गाड़ियाँ पकड़ी गई? इसमें आयशर गाड़ी पर ही इनका ज़्यादा फोकस था और ऐसा क्यों था ये अपने को उसको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। सर ये जो 2 आरोपी पकड़े गए अभी मास्टरमाइंड पकड़ने बाकी है? इसमें 8-9 एक्चुअली 10 के आसपास में लोग अभी भी पकड़ने बाकी हैं और वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेवल पे वो करने वाले हैं। पकड़े गए ट्रक के जो नंबर है वो गुजरात नेम प्लेट के हैं, तो क्या ये माना जाए कि अधिकतर ट्रक गुजरात की तरफ से आज चोरी की गई, क्या ऐसा कुछ? नहीं, ये चोरी करने वाले सारे लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं और इसमें जो चोरी हुई है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 महाराष्ट्र के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के 9 हैं और दिल्ली के 7 हैं। सर गाड़ियाँ चोरी करने के बाद क्या करते कहाँ से थे? मिला करता था? क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई आरटीओ के शामिल होने के बाद अब तक समझ में आ रही है? अभी तक तो ऐसा वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डेटा की बात जहाँ तक है तो ये तो सड़क पे जो बेवारिस गाड़ी है जहाँ दिख गई वहीं से चुरा लेते थे। क्या करते क्या है सर? इसमें सबसे बड़ा रोल जो है फास्ट टैग का ही था ये पूरे मामले में। CCTV एंड फास्टैग। जी सर, जैसा आपने रीअसाइन करने की बात कही है कि आरटीओ से ये लोग इन चोरी की गाड़ियों को रीअसाइन कर लिया करते थे, तो वो डेटा उनके पास में कहाँ से आया करता था कि ये गाड़ी स्क्रैप हो चुकी है और अब ये नंबर उसमें चढ़ाना है? हाँ, ये चीज़ जो है ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, लोगों का। सर आरोपी पकड़े गए सर, वो बेसिकली वहाँ पे वो कहते हैं कि वो ड्राइवर हैं, पूछने पर यही बताते हैं, लेकिन भाई उन्होंने तो गाड़ी चोरी की है और उनका पुराना रिकॉर्ड भी है राजस्थान कोर्ट में। सर जिस स्टेज पे 10 साल में गाड़ियां स्क्रैप हो जाती थी वहां का नंबर लेते थे और जिस स्टेज पे 15 साल तक गाड़ियां चलती थी वहां ले जाकर के बेच देते थे, राइट? थैंक यू सर। ये बेचे हुए पैसे का क्या करते थे वो? इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ियाँ हैं, ऐसी लोडेड गाड़ी भी है जिसमें इन्होंने माल के साथ लेके गया था, एम्प्टी कर माल के साथ पांडे सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो सीरियस ऑफेंसेस है इसमें जो स्टेट्स के जो बॉर्डर्स होते हैं, एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो टोल नाके हैं वहाँ ये आपने जो कहा है वो एक बेहद वाजिब मुद्दा है। तो CCTV तो है बहुत जगहों पे और देखा जाए तो ये पूरा का पूरा यहाँ हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ से लेके राजस्थान तक CCTV एनालिसिस किया है। लेकिन ये बात भी सही है कि थोड़ी जगहों पर जो कैमरेज हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो शायद लेटेस्ट लेवल की नहीं है। अभी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आती है उसमें नाइट विजन होता है, उसमें ANPR होता है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन होता है,
वो जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम लोग उसको करवाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।